जहाँ दिक्कत होगा बोलना है, क्योंकि रचना तुम देख के बनाएगा भी तो गलती हो जाएगी। इसमें देखो दो हो गया 11.1 और 11.2। ऐसे फिक्स है पूछेगा 5 नंबर के लिए, रचना फिक्स 5 नंबर पूछेगा। कौन आता है सबको बनाने के लिए, तुम लोग को बनाना है ये प्रकार, इसको प्रकार बोलते हैं। यहाँ पर पेंसिल से बनाना, हम अभी देखो कलम से बना रहे हैं, लेकिन तुम लोग बनाना है पेंसिल से, कलम से नहीं बनाना है। इसको पहले बराबर इस तरह से बराबर कर देना है। सबसे पहले देखो कौन कैसे बनाएंगे, यहाँ दिखा देगा ना, ये तो उधर चलेगा। कौन देखो कैसे बनाएंगे, हमेशा जब इसमें अगर कहीं से खींचेगा मापेगा तो यहाँ से देखो, यहाँ लिखा है ना एक से नहीं करना है। सब क्या करता है, कुछ भी करता है एक से करता है, एक से नहीं करना। यहाँ लिखा होगा कहीं देखो 0 लिखा होगा, या नहीं तो सेंटीमीटर से पहले देखो एक बड़ा लकीर है। यहाँ से ऐसा बोलेगा 5.5 के लिए तो एक से नहीं खींचना है। यहाँ पे देखो एक से पहले वाला एक बिंदु है, एक जो लंबा लिखा है वहाँ तुम्हारा पॉइंट, ये पॉइंट से खींचना है। और जैसे 5.5 बोलेगा तो 5 6 के बीच में एक बड़ा जो लकीर है वह हो गया 5.5। इसके पहले जो है इसको गिनती करने से 5 पॉइंट बोलेंगे, 5.2 कहाँ है तो यहाँ से करना है 5 पॉइंट। देखो 1 2 3 4 और 5, बड़ा वाला कितना आया, बड़ा वाला 5 नहीं हो गया है, तो उसको ध्यान देना है। सबसे पहले देखो कौन बता देते हैं कौन कैसे बनाना है। कौन अभी अपना मन से नहीं खींचे, अपने मन से कोई भी रेखा खींच लेते हैं। खींचेंगे कहाँ से, यहाँ से जो लंबा रेखा है ना यहाँ पर, यहाँ पर होगा कहीं पर देखो 0 उसमें दिया होगा सेंटीमीटर से पहले कुछ होगा, तो हम अपना मन से एक रेखा खींच ले जैसे 6 सेंटीमीटर। आज इसमें कौन कैसे बनाएंगे, कौन बनाने का देखो नियम कैसे, जैसे 6.2 या बनाएंगे ना उसमें 11.1 और 11.2, ज़्यादातर 11.2 में दिक्कत होगा, लेकिन 11.1 में एक ही नियम सब क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन 11.2 बनाएंगे उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर उसको समझ कर बनाएगा तो बहुत आसान है, दोनों अध्याय बहुत आसान है। सबसे पहले बनाएंगे तो इसको, ये जो बिंदु है ना इस बिंदु को पॉइंट दे देंगे इसमें। अभी हम कौन बना रहे हैं सीधे सीधे बता रहे हैं, तो इसमें देखो हम कौन बनाएंगे। पहले 90 कैसे बनाया जाता है इसमें ज़्यादातर पूछेगा, इसमें 30 डिग्री 30, उसके बाद 45 60 75 90 और कभी कभी 105 पूछ देता है। ज़्यादातर यही पूछेगा, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उसमें 30 या 60 और 75 45, बस यही तीनों ज़्यादा पूछेगा। वैसे तुमको ये तीनों कौन बनाना आना चाहिए, सभी जितना है ना ये तीनों, और उसके बाद ये बहुत आसान है। अगर तुम 60 इसे क्या करेंगे, यहाँ से ले रख करके ये बिंदु है ना, इसमें हमेशा ये जो लोहा वाला जो नोक है इसको इस बिंदु पर रखना है। इन्हें कभी क्या करता है कोई यहाँ रख देता है, यहाँ रखेगा तो जहाँ एक बार रखा है वहीं पर रखना है, यहाँ रख दिए। अब यहाँ से क्या करना है, इसको नीचे यहाँ पकड़ो चाहे यहाँ पकड़ो, कॉपी को ऐसे घुमाना, ऐसे पकड़ लेंगे, अस्थिर से वैसे दावना भी नहीं है, ऐसे करके एक बार ऐसे घुमा देंगे, यहाँ ऐसे घुमा दिए। ये घुमाने के बाद अब उसके बाद एक बार यहाँ से, जहाँ से एक बार कटेगा, जैसे यहाँ से एक बार ही कट गया तो 60 डिग्री कोण बन गया। फिर उसके बाद यहाँ से एक बार और यहाँ रख देंगे, कितना हो गया 90 नहीं, यहाँ से यहाँ तक एक बार जो कटा 60, फिर यहाँ से काट देंगे 60 60 60 120 डिग्री कोण बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर रख करके जहाँ रेखा करते हो तो बीच में रखेंगे, और फिर इसको एक बार काट देंगे, इसको और आगे आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा 180 डिग्री कोण बन गया। इस सीधी रेखा 180 हो जाएगा। पहला जो काटेंगे कितना बनेगा 60, फिर ये हो गया 120। अब इसको देखो हमेशा तुम्हारा मेन बिंदु, मेन पॉइंट है ये वाला बिंदु हो गया, इसको हम वो दे देते हैं। और जहाँ ये करता है वहाँ पहले कलम से या पेंसिल से बिंदु दे देना है। तुम लोग कलम से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना। अब यहाँ पर रख करके और इसको दोनों को मिला देंगे, ये पूरा अगर यहाँ से मिला देंगे तो कितना डिग्री हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री कोण हो गया। अब देखो हम इसको मिला देंगे, ये पर रख करके यहाँ बिंदु पे ले रख चेक कर लेंगे, इसको सीधा ऐसे मिला देंगे। तो ये देखो हमेशा जब बिंदु का इससे ऊपर, ये हो गया कितना, ये हो गया 120 डिग्री कोण। और फिर ये हो जाएगा यहाँ से पूरा 180। लेकिन अब क्या करना है बोलो, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हुआ 60 न है। हम बोलेंगे 60 को 30 बनाने के लिए, तो इसका मतलब आधा करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए क्या क्या रहता है, आधा से अधिक चाप, आधा से अधिक चाप ना,
देखो यहाँ से ये पहले नहीं यहाँ पर है, आधा से अधिक चाप लो या नहीं तो ये दोनों कैसे माप लेना है। एक बार यहाँ से इसको इधर काट देना है, कहीं काट दिए और फिर इसी को उठाकर अभी जब भी ऐसे काट देंगे फिर इसको उठाना नहीं है, मतलब इसको आगे पीछे नहीं करना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। फिर इसको यहाँ देखो यहीं से किए हैं, ऐसे घुमाए देखो यहाँ, तो इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से काट देंगे। जो ये कट गया है पहले पूरा कितना था, अब पूरा एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु से दोनों तरफ से काट देंगे तो उसका आधा हो जाता है। तो यह हो गया 30 डिग्री कोण। यह कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30। आप बोलेगा 30 भी आधा करने के लिए फिर इसको क्या करेंगे, इसको छोटा बड़ा करके यहाँ और यहाँ पर माप लेंगे, यहाँ कर लेंगे। अभी हम बना रहे हैं, ये हो गया देखो 30 हो गया, ये कितना हो गया 60। आप बोलेंगे हम इसका आधा करो यहाँ से, और ये बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री कोण है 120। इसका आधा करेंगे तो यही ना आएगा। आप बोलो इसके और इसके बीच में कितना डिग्री अंतर है, यहाँ कितना है 60 और यहाँ कितना है, तो ये पूरा 120 हो गया। अगर हम मान लो 60 का आधा कर, यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 का आधा करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। ये कितना का है, ये वाला बिंदु कितना डिग्री कोण है, तो ये 60 का है 60। इसमें हम 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 का नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर देखो रख लिए, ये कितना का है 120। मतलब यहाँ और दोनों के बीच की दूरी कितना 60 है ना। एक बार जो चाप ऐसे घुमाए उसमें कितना कोण बनता है यहाँ पर 60। तो बोलो इस यहाँ पर रख लेंगे, ये पूरा 60 है, 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा। तो फिर वहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर हम रख लेते हैं। यहाँ पर एक बार इसको यहाँ से घुमा देते हैं, देखो आगे घुमा दिए, फिर इसके बाद यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर कर देंगे तो बस ये आधा नहीं हो गया। इसको मिला देंगे तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा 90 हो जाएगा। ये बस हो गया 90 डिग्री कोण। 90 हमेशा सीधा रहेगा, ये ऐसे चिन्ह दे देंगे, ये समझ गया 90 डिग्री। अब इसके ये बोलो 90 है और ये कितना है 60 है, तो इसके बीच में भी कोण बना सकते हैं। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना भी है, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो बीच में कितना यहाँ से यहाँ तक दूरी है 30 नहीं होगा। ये 60 है, ये कितना है 90, तो इसका मतलब ये बीच में कितना है 30 है। तो बोलो इसको हम 30 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 होगा। तो 60 में 15 जोड़ कितना होगा 60 15 75, तो 75 बन जाएगा। तो आधा करने के लिए यहाँ से और यहाँ से देखो ऐसे ले लिए हैं, यहाँ पर से एक बार इसे चाप घुमा देना है, फिर एक बार यहाँ से इसको भी कर देंगे तो कितना हो गया 30 में आधा नहीं हो गया। इसको भी मिला देंगे, हमेशा एक ही वो वाला बिंदु है, इससे मिलाना है। हो गया, कितना हो गया ये 75 हो गया। तो अभी चांद रखकर हम मापेंगे सब मिल जाएगा, समझ गया। ये सब अलग अलग रहेगा बनाने के लिए, तब कैसे बनाएंगे, ये हम एक साथ बना दिए हैं। सब देखो अलग अलग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक चाप ऐसे खींच देंगे, एक रेखा हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींच दी है। अब यहाँ इधर से बनाए, इधर से भी बना सकता है, दोनों तरफ से कहीं से बना सकता है। तो एक चाप छोटा छोटा पलामो से घुमा देंगे यहाँ पर रखने के बाद इसके सामने इस रेखा सामने आया यहाँ। अब यहाँ से ऐसे करके ऐसे कॉपी घुमा देना, ऐसे घूम गया है। अब उसके बाद यहाँ से हम अलग अलग कोण बना रहे हैं, जैसे यहाँ से हम बना रहे भी 90 बना रहे, देखो कैसे 90 बनाएंगे। तो 90 बनाने के लिए क्या बोले थे पहले 60, ये कितना डिग्री कोण हो गया 60। और फिर उसके बाद यहाँ से रख करके यहाँ ये कितना हो गया 120। इसी रेखा को ऊपर तक ले जाएंगे, पूरा खींचना है तो पूरा खींचो, नहीं तो सिर्फ हम यहीं से खींच सकते थे, ये हो गया। और फिर इसी को यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया, यहाँ 60 हो गया ना। और फिर इस यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना भी है 60 है। तो अगर हम फिर बोले थे एक बार ये दोनों से आधा, एक बार यहाँ से रख करके एक बार इधर से रख देंगे तो दोनों का आधा नहीं हो जाता है। तो 60, फिर इसका 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, 90 है और 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 60 नहीं है, 60 है 30 कितना यहाँ से 90 समझ गया कैसे बनाएंगे। पहले एक बार ऐसे घुमाएंगे, इस 60 हो गया, फिर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखने के बाद एक बार ऐसे घुमा देंगे तो कितना हो गया 120। और फिर 120 पर रख करके इधर काट देंगे ये, तो ये हो गया कितना डिग्री कोण 90। यहाँ जो कटा ये 90 डिग्री कोण हो गया। इसको मिला देना, ये उसमें पहले बिंदु ऐसे दे देंगे। सीधा है 90 डिग्री हमेशा सीधा रहता है, ये हो गया 90 डिग्री हो गया ये।
90 समझ गया। अब इसी में कहेगा हमको बनाने के लिए 45 कहेगा बनाने के लिए, तो हम यही नहीं है 90 का, तो 90 का आधा कितना, 45। बस पे आधा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से और इस दोनों को पहले मिला लेंगे, जिसका आधा करना है ना उसको मिला लेंगे, दोनों को मिला लिए। कितना अभी ये दोनों कितना अंतर है, अभी ये दोनों की दूरी कितना, 90। तो 90 यहाँ पर रख लेंगे। और इसको यहाँ से एक बार यहाँ पर रखने के बाद ऐसे ऊपर घुमा, इधर घुमा देंगे, और एक बार फिर यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद इसको इधर से घुमा देंगे। देखो 90 यहाँ पूरा था, बीच में नहीं कट गया, तो इसका 90 का आधा हो गया। तो हमेशा इसी से मिलाएंगे, ये बिंदु यहाँ रख देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। देखो हो गया, ये 90 का आधा हो गया। कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अब हम बोलेंगे इसमें 30 डिग्री कोण बनाने के लिए, तो 30 की इसमें 60 का कौन है, 60 का धागा नहीं हो जाएगा, यही ना, देखो 60 यही ना, तो यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दिए ही, बस यहाँ पर से एक बार इधर घुमा देंगे, फिर यहीं पर रखने के बाद ऐसे घुमा देंगे। बस ये जो बीच वाला बिंदु है, इस बिंदु को मिला देंगे इससे, तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये 60 का आधा 30 डिग्री हो जाएगा। हो गया ये 30 डिग्री बन जाएगा इस तरह से। समझ गया ये, बस 11 पॉइंट अभी कौन इतना ही पूछेगा। आप देखो 11.1 में कितना है, इसको हम बेसिक बता देते हैं एक बार कैसे है। 11.1 में सिर्फ खाली इसमें ये याद रखना, जैसे उसमें लिखा रहेगा गुणनी लिखा रहेगा, उसको ध्यान देना है। जैसे लिखा रहेगा कभी 1.1/2, तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ देना है। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, तो इसको गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करके ऊपर का जोड़ देंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 1 3, तो इसके बदलाव लिख सकते हैं 3/2। हमेशा ये याद रखना, अंश अगर बड़ा है, अंश भी देखो छोटा है बड़ा है, तो याद रखना अंश बड़ा तो त्रिभुज बाहर, इसको ध्यान रख लेना। अगर ये बात ध्यान है तो जल्दी नहीं, तुमको इतना दिक्कत नहीं होगा। अगर ये कंफ्यूज है तो फिर गलती भी हो सकता है। और हर मान लो छोटा, हर चाहे छोटा हो बड़ा हो, खाली ऊपर का देखना है। अंश बड़ा तो त्रिभुज बाहर, मतलब एक त्रिभुज बना रहेगा, उस त्रिभुज के बगल से बनेगा। अगर मान लो अंश छोटा हो गया, तब त्रिभुज एक पहले बड़ा बना रहेगा, उसके अंदर बनेगा, तो छोटे में त्रिभुज हुआ। हमेशा याद रखना, जब हर रहेगा ना, हर को मिलाना है, कोई बिंदु दे देंगे बी सी, तो सी से मिलाना है, याद रहेगा। या अंश बड़ा तो त्रिभुज बाहर, और छोटा जो हर होगा, हर को कहाँ मिलाएंगे, हमेशा जो बिंदु लास्ट वाला बिंदु दिया रहेगा ना, उसको सी से मिलाना है। जैसे अब दे देंगे हम 5/7। अब बोलो त्रिभुज छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, जब भी इस तरह से त्रिभुज छोटा बनेगा, जब 5/7 गुनी बोलेगा, कहेगा एक अंश त्रिभुज की रचना कीजिए जो 5/7 गुनी हो, तो समझना अब इसका अंश छोटा ना हो गया, क्योंकि ये हो गया, इसको बोलेंगे ऊपर का को अंश, नीचे का को हर बोलेंगे। जब अंश छोटा तो त्रिभुज छोटा बनेगा, मतलब त्रिभुज के अंदर बनेगा, और जब अंश बड़ा होगा तब त्रिभुज के बाहर बनेगा। याद रहेगा ये वाला। निकालो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अभी तक पूछा ही नहीं गया है, समझिए यार। पहला क्वेश्चन और उस सब क्वेश्चन से भिन्न है, कभी भी पूछा नहीं गया पहला क्वेश्चन। देखो इसमें दिया है क्या है। पहला क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा इसको छोड़ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और पूछता भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं। कितना सेंटीमीटर है पहले बोला, देखो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचने के लिए, तो देखो इसको एक रेखाखंड खींच लेते हैं। कितना बोल रहा है 7.6 कहाँ होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, तो एगो देखो बड़ा एक रेखा है वो 5 हो गया, उसके बाद एक रेखा और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो पहले हमेशा यहाँ से ये जो बड़ा रेखा है यहाँ से, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे बिंदु नहीं देना, पहले हम इससे बड़ा खींच लेते हैं। देखो अपना से बड़ा रेखा खींच दिए से, पहले बड़ा खींच लेना। अब इसको क्या करना, इंची पर इसको माप लेना है, एक बिंदु ऐसे दे देना, उसको कितना 7.6
छः, तो ये 5 हो गया बड़ा रेखा, उससे थोड़ा एक बड़ा होगा। देखो ऐसे माप लिए हैं, 7.6 हो गया, 7.5 6 हो गया। तो इसको कहीं से इसको काट देंगे पहले। ये बिंदु हो गया, इस बिंदु का नाम को दे देंगे। यहाँ से जहाँ कटा, एक बार इधर से, एक बार फिर यहाँ से, देखो आ गया। ये दोनों का नाम दे देते हैं बी और सी, अपने मन से नाम दे देते हैं। ये कितना हो गया पूरा? 7.6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये बोला है कि इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो दोनों का अनुपात दिया रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो गया? 8×5 13 हुआ। तो अपने मन से यहाँ पर क्या करना है? एक रेखा खींचना, कौन बनाना है? यहाँ अपने मन से बनाना है, 60 डिग्री बनाओ या वैसे बनाओ। तो अपने मन से एक रेखा हम खींच लेते हैं। ये बिंदु हो गया, यहाँ से देखो एक रेखा का नाम खींच देते हैं, अपने मन से खींच दिए एकदम। अब देखो यहाँ लिखा है 5:8, तो क्या करना है? ये दोनों को जोड़ देना, 8×5 13। तो इसका मतलब इसमें जो छोटा छोटा काटेंगे, इसमें कितना बार काटेंगे? 13 बार काटेंगे। यहाँ जो है इस बिंदु पर रख करके इसको 13 बार काटना है, छोटा छोटा करके। नौ बार हो गया यहाँ तक, 10 13 बार हो गया ये। इसका नाम देखो क्या देंगे? यहाँ बी है ना, तो इसको लिखेंगे बी है तो इसको बोलेंगे B1 B2 B3 B4, जितना है उसे लिखते जाएंगे यहाँ तक। B13 हो गया। इसको क्या करना है? इसको मिला देना किससे? अभी बोले हैं देखो कितना है? 5 अनुपात मतलब क्या? 5/8। क्या बोले हैं? अगर आंश से छोटा तो त्रिभुज किधर बनेगा? अंदर बनेगा। तो सबसे पहले हमेशा ये होगा, तो और याद रखना, जो हर होगा ना, हर को हमेशा पहले मिला देना है, चाहे कितना भी हो। अभी कितना है? यहाँ 8 है, तो यहाँ पर से क्या करना है? इसको लास्ट मिलाना है। सिर्फ यही क्वेश्चन है, लेकिन और क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है। वहाँ भी 8 न, अगर 8 दूसरा क्वेश्चन होता तो 8 ही से मिलाते, लेकिन इसको किससे मिलाएंगे? यहाँ 13 वाला से मिला दिए यहाँ पर। हमको इसके समांतर अब खींचना है। किसके समांतर? ये जो रेखा आ गया सी और B13 है, इसके समांतर रेखा खींचना है। तो किसी चीज़ की समांतर रेखा खींचने के लिए भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या यहाँ पर कितना? 5 न है, तो इसको पहले माप लेना है। जितना कोण यहाँ बन रहा है वही कोण 5 बनाना है इस रेखा के समांतर। तो बताए थे, सभी बताए थे ना। तो यहाँ से पहले क्या करें? एक चाप, इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकता है। हम यहाँ से इतना बड़ा कर लिए हैं। देखो ये यहाँ से ऐसे मिला दिए हैं। ये करने के बाद यहाँ पे इसे घुमा दिए हैं। अब इसी को, अब जब एक बार इसे घुमा देगा तो फिर छोटा बड़ा नहीं करना है। इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर 5 है, तो 5 के ऊपर ले जाएंगे। B5 देखो यही ना, तो यहाँ पर रख करके यहाँ पर इधर से कहीं ऊपर से फिर खींच देंगे। ऐसे खींच दिए। अब क्या करना है? ये वाला जो है, इन दोनों की दूरी माप लेंगे, कितना दूरी है। तो मापेंगे इस तरह से, इंचेस में मापना है। यही बिंदु ऐसे दोनों नॉक्स से मिला लेंगे। देखो दोनों मिल गए यहाँ पर। ये मिलने के बाद क्या करेंगे? जहाँ से कटा है अभी वहाँ पर रख इसको मिला देंगे। हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे? किससे मिलाएंगे? इसको B प्रश्न किए हैं, तो B वाला इससे मिला देंगे, इसमें B5 से ये रेखा को। देखो हो गया, इसके समांतर नहीं चला गया। बस यहाँ लिखा है सी, इसको बोल देंगे C'। यहाँ B5 हो गया है। तो त्रिभुज इसमें कौन हो गया है? अब बोला है कि उसकी दूरियों को मापने के लिए बोला है। बोला ना दोनों भागों को मापिए, ये दोनों भाग मापना है। तो मापेंगे, इंचेस मापेंगे। यहाँ पर कितना हो गया ये? 3 सेंटीमीटर। जितना होगा उतना लिख दीजिएगा। यहाँ 3 हो गया। यहाँ से यहाँ कितना हो गया?
4.6 नहीं हो गया, यहाँ लिख देंगे 4.6। अब ये दोनों भाग देखो अभी जोड़ने के बाद कितना पूर्णा चाहिए, 7.6 देखो नहीं पूर्ण 4 3 7 सेंटीमीटर, समझ गया बोला। बस ये करना। अब उसके बाद उसको लिखना है, तो ये इसका इस त्रिभुज नाम क्या है, बोलेंगे त्रिभुज बी, यहाँ B5 न है, B5 यहाँ पर है C डैश समरूप, इस समरूप चिन्ह हो गया समरूप। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर B त्रिभुज चिन्ह देना, यहाँ पर है B13 यहाँ C, बस इतना करना है, समझाए बोला। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब दूसरा में खाली ये ध्यान देना है, दूसरा क्वेश्चन में अगर जैसे ऊपर में अगर अंश बड़ा, तो हम लिख देते हैं अंश बड़ा, तो त्रिभुज कहाँ होगा, बाहर बनेगा, ये खाली याद रखना। और अंश छोटा, जब याद रखना अंश बड़ा तो त्रिभुज बाहर, अंश छोटा रहेगा तब त्रिभुज अंदर। और हमेशा मिलाना है हर को, जो बिंदु लास्ट बिंदु दिया रहेगा, चाहे सी है तो सी मान लेते हैं, हर को सी से मिलाना है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, अगर दूसरा क्वेश्चन समझ गया तो इस वाला सभी 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बन जाएगा, सभी क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा ध्यान से देखना है, अगर ऐसे समझना पूछना वहाँ पर, पहले देखो दो नंबर दिया है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। और यहाँ तक देखो हो गया, यहाँ तक कर लेगा, लेकिन कहता और फिर इसके समरूप, समरूप बोले हैं ना अभी वहाँ लिखे ना, इसके समरूप एक अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। क्वेश्चन समझ गया। पहले क्या करना है, इस 3 को भुजा देखो दिया है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। फिर इसके समरूप एक अंत त्रिभुज भी बनाना है जिसकी भुजा जो है ना, इस त्रिभुज जो बनेगा ना, इसकी कितना गुनी होनी चाहिए, 2/3 गुनी होनी चाहिए। इसको देखो बनाते हैं, पहला इस क्वेश्चन को समझ गया, सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। दो नंबर देखो, दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें बोलो किसको पहले लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे लिख दिया है कितना कितना है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उसके फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जो उसकी त्रिभुज की संगत भुजा कितना है, त्रिभुज के संगत भुजा 2/3 गुनी। अब इसको देखो, सबसे पहले इसमें ये देखना है कि इसमें आधार किसको लेंगे, 4 है 5 होगा 6 होगा, तो इसमें नहीं बोल रहा है कितना सेंटीमीटर है, तो अपना मत हम कोनो ले सकते हैं। पहले अगर इसमें आधार नहीं बोलेगा तो किसी को हम ले सकते हैं, तो हम इसमें ले लेते हैं आधार 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे, कितना सेंटीमीटर वाला, 6 सेंटीमीटर। बिंदु यहाँ से लेना है, ये जो है ना यहाँ पर, यहाँ से, और 6 सेंटीमीटर देखो यही ना यहाँ, लेकिन अभी हम खींचेंगे इसे थोड़ा बड़ा खींच लेंगे, उसके बाद काट देंगे। रेखा हमेशा बड़ा खींचना, तो बाद में जरूरत पड़ेगा इसका। इसमें देखो फिर ऊपर में त्रिभुज बनेगा, इससे नीचे खींच लेते हैं।
6 सेंटीमीटर है ना या पहले हम एक खींच दिए 6 सेंटीमीटर, इसका नाम लिख देते हैं बी। अब यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर इस पर माप करके तब उसको काटना है। हो गया ये। बी पर से एक बार रख लेना है, यहाँ पर से जो कटा उसका नाम दे देंगे। एक बार इधर से भी कर देना तब बिंदु पता चल जाएगा बिंदु कहाँ पर है ना। यहाँ पर बी इसका नाम दे देंगे सी। 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज बनाना है, देखो कितना कितना 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आप अपना मन से कोनो ले सकते हैं, 4 वाला फिर ले सकते हैं, नहीं तो 5 वाला। तो 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ फिर इस पर रखेंगे और यहाँ से पहले हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, कोनो ले सकते हैं, 4 5 कोनो। तो इधर हो गया कितना सेंटीमीटर, यहाँ पर यहाँ से बी पर से इधर ऊपर काट देते हैं। जो काट दिए हैं ये हो गया कितना 5 वाला। तो अभी बच गया कौन 4 वाला। तो फिर यहाँ पर रख लेंगे इस पर। तो अब 4 पर इसको ऐसे माप लेंगे। समाधान कैसे माप रहे हैं, 1% नहीं मापना, जो 0 वाला पॉइंट होगा सो, या नहीं तो जो एक लंबा रेखा होगा एक वहाँ पर सेंटीमीटर पीछे है ना, तो 4 पर है, 4 पर रख, यहाँ हो गया 5। तो आप सी पर से रख देंगे तब ना त्रिभुज बनेगा। यहाँ फिर एक बार काट देंगे। वैसे भी पता चल जाएगा छोटा कौन है, जो छोटा होगा कम होगा वो इसका। देखो बी सी हो गया तो ऊपर में क्या होगा ए, तब ना ए बी सी बन गया त्रिभुज। अब इसको एक बार 20 मिला देना और एक बार सी से। पहले तो सम इसी तरह त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हो गया, देखो ये बड़ा है ना, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गया। पहले त्रिभुज कैसे बनाएंगे। अब उसके बाद बोला है इस फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, इसके समरूप। जो समरूप बताए थे ना, याद है ना, अध्याय पढ़ा था। समरूप मतलब क्या, सभी कोण सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, हमको इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितना गुनी बोला है 2/3 गुनी। जब भी 2/3 गुनी बोलेगा तो यहाँ जो रेखा होगा नीचे हमें आधार वाला, उसके नीचे एक अपना मन से एक कोई रेखा खींच देना है यहाँ पर, या कोण बना के लिखो, या नहीं तो वैसे खींच सकते हैं। बिंदु देखो यहाँ पर है, यहाँ पर से देखो यहाँ ऐसे कर दिए। अब जितना तुम्हारा मन होगा उतना हटा भी सकते हैं, या सटा उधर भी खींच सकते हैं। तो एक रेखा हम ऐसे खींच दिए यहाँ पर, इतना खींच दिए हैं। अब उसके बाद ये देखना है, पहले अनुपात था, उससे पहले दोनों को जोड़ कर नहीं लिखे थे, तो सिर्फ वही क्वेश्चन करना। लेकिन अब इसमें नहीं करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे अभी कितना है 2/3 है। तो 2/3 में देखेंगे इस दोनों में कौन बड़ा है, अंश बड़ा है, हर बड़ा है। जो बड़ा होगा उतना बार इसको काटना है। कितना बड़ा हो गया 3 तो इसको यहाँ पर बी पर रख करके इसको काटना है। या इसको प्रकार का भी छोटा बड़ा कर लेगा, फिर बाद में नहीं करना है। इसको यहाँ पर रख लेंगे बी पर से। इसको कितना बार, सबसे बड़ा कितना है इसमें 3 है, तो 3 बार इसको करना है। जितना चाहे ऊपर बड़ा हो या नीचा बड़ा हो उसको उतना बार करना है। एक बार हो गया, 2 3 हो गया। और यहाँ बी लिखा है तो इसको बोलेंगे B1 B2 B3 हो गया। अभी बोले थे इसमें हमेशा जो होगा पहले ये देखो, ये हर है ना, हर को मिला देना है इसमें। ये 3 कितना 3 है ना यहाँ पर। तो बोलो ऊपर में क्या है, बड़ा है छोटा है, छोटा क्या बोले तभी। अगर अंश छोटा तो त्रिभुज का बनेगा अंदर, मतलब इसके अंदर आप बनेगा। लेकिन ये हर कितना है, हमेशा बोले ना उसको सी अगर मानेंगे तो सी बिंदु से मिलाना है किसको, हर से। यहाँ 3 है ना यहाँ पर, तो 3 से मिला देंगे इसमें। जो त्रिभुज बन गया इसे यहाँ की हो गया। अब जो है जितना यहाँ पर कोण बन रहा है वही कोण यहाँ पर बनाना है। किस पर, ऊपर में कितना है 2 लिखा है, तो B2 इस पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे अभी बताए थे इससे पहले। मतलब जितना कोण यहाँ बना इस रेखा के समांतर यहाँ बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस दोनों को दूरी माप लेंगे। इस प्रकार को भी छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन हम यही रहने देते हैं। यहाँ से पहले ऐसे घुमा देंगे, ऐसे बन गया। फिर इसी को उठाकर बी पर रखना है, बी पर रख दिए हैं। फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, घुमा दिए यहाँ पर। अब क्या करना है, ये दोनों को दूरी माप लेना है। अभी जो खींचे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको छोटा बड़ा करके इसे दूरी मापना है। देखो ऐसे माप लिए हैं, तब हुआ ना। इसको दूरी माप लिए हैं। ये मापने के बाद अभी जो काटे हैं यहीं से काटे हैं, इसको यहाँ पर आया है।
बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कहीं काटेंगे तो कटेगा ये। देखो ये कटा है यहाँ पर। यहाँ पर कटा है ना ये वाला बिंदु, इस बिंदु से मिलाना, किससे मिलाएंगे इसको, 1 2 G2 से मिला देना है। देखो ये दोनों समांतर हो गया कि नहीं हुआ। ये रेखा और ये रेखा समांतर है ना। समांतर मतलब ये रेखा सोचना कि जितना ये लंबा होता है ये लंबा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, खाली समांतर होना चाहिए। दोनों की दूरी यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा। आप बोलो इसके समांतर फिर खींचना है, क्योंकि त्रिभुज इसके अंदर न बनेगा, अंश छोटा है तो अंदर न बनेगा। अभी ये रेखा है ना, इस रेखा इसके समांतर जाएगा, तो अभी बोलो इसके समांतर कैसे जाएगा, ऐसे तिरछा ही जाएगा तभी समांतर होगा इसके। तो अब जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो फिर से यहाँ पे कोण दूरी मापना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकता है, तो हम इतना अभी ले लेते हैं इसमें। अब यहाँ से लेकर इसको ऐसे मिला देंगे। देखो इतना माप लिया ये मापने के बाद अब इसको जब भी यहाँ से मापेंगे ना, इसको अब छोटा बड़ा नहीं करना है, इसको कहाँ पर रख देंगे, इस बिंदु पर। और इस बिंदु पर रखने के बाद यहाँ से फिर घुमा देंगे, घुमा देंगे इतना। ये घुमाने के बाद अभी जो ये दोनों को मापे हैं, तो ये दोनों जितना फैला हुआ है इसको माप लेना है इस प्रकार से। देखो हो गया, दोनों माप लिए हैं। ये मापने के बाद जहाँ से कटा है ये वाला बिंदु, अब यहाँ से इसको ऐसे एक बार काट देंगे, काट दी है। और जो बिंदु ये वाला बिंदु है, इस बिंदु से मिला देंगे। ये बिंदु मिलाना है और ये जो बिंदु है इससे हो गया, बस इसको ऐसे मिला देना है। बोले दोनों समांतर हुआ कि नहीं। अब यहाँ नाम कैसे लिखेंगे, सो देखो यहाँ ए है तो इसके नीचे यहाँ अंदर है ना, तो इसको बोलेंगे ए डैश। यहाँ सी है तो यहाँ पर लिखेंगे सी डैश। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या बना, तो लिख देंगे इसमें इस से त्रिभुज ए डैश बी सी हो गया, सी डैश लिख देंगे त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। और समरूप हो गया कौन त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। बस इतना ही चीज लिखना है, समझा है बोला। जैसे लिखेंगे ए डैश बी और सी डैश, फिर बड़ा त्रिभुज ए बी सी, समरूप हो गया है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, समझ गया कैसे बनाइए। तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, बस अगर ये समझ गया तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप, जितना इसमें 11 पॉइंट है सभी क्वेश्चन यही नियम से बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन तीसरा देखो क्या करा है इसमें बोला है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। इसमें कितना बोला तो 2/3 गुनी, लेकिन अब बोला है 7/5 गुनी। अब देखो अंश क्या है इसमें, त्रिभुज अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, अब त्रिभुज बाहर बनेगा। 3 नंबर को सुनिए, देखो कितना सेंटीमीटर है इसमें। अब हमको ये नहीं बोला है कि आधार कौन है, बहुत क्वेश्चन देखो उसमें दिया रहेगा कि आधार कितना लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, अपने मन से एक पहले कौन खींच देंगे इसमें, कोनो भी भुजा इसमें कितना है 5 6 और 7 है, तो हम 7 सेंटीमीटर इसमें खींच लेते हैं। खींचना थोड़ा इससे बड़ा खींच लेंगे, देखो बड़ा खींच दिए इससे, और फिर इसको 7 सेंटीमीटर तब उसको काट लेंगे। सात हो गया ये, तो इसको यहाँ पर रख करके इसको कहीं काटेंगे, कट गया ये। इसका नाम दे देते हैं, नाम अपना मन देना है, बी सी नाम दो या पी क्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब दो भुजा और कितना है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फिर आप इंची पर से रख करके इसे मापना पड़ेगा 5 और 6। पहले कौन माप सकता है, जरूरी नहीं है कि कौन इसमें क्या कौन मापे, तो हम इसमें 6 पहले माप लेते हैं। देखिए 6 हो गया, यहाँ से इसे घुमा देंगे, ऊपर घुमा दिए हैं। अब फिर कितना है 6 हो गया, 5 नहीं बचा, तो 5 यहाँ पर फिर माप लेंगे इस इंची पर, और फिर यहाँ सी पर रख करके इसको कहीं काट देंगे।
कट गया। इस बिंदु का नाम देखो बी सी हो गया, तो ऊपर में क्या होगा, ए होगा, यहाँ नाम दे देंगे ए। अब एक बार ए को बी से मिला देना है और एक बार सी से मिला देना है। लेकिन तुम लोग बनाएगा इस कलम से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है। पहले ऐसे बिंदु देकर चेक कर लेना सही पड़े ना, तब उसको करना है। ऐसे कर दिए हैं। ए बी ई हो गया, कितना सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर। ये 6 हो गया और ये 5 सेंटीमीटर। अब देखो बोला इसमें कितना गुनी बोला है, 7/5 गुनी बोला है। इसका मतलब अंश बड़ा तो त्रिभुज बाहर, इसका मतलब एगो इसके समांतर इधर आएगा और एगो है यहाँ पर भी जो रेखा खींचेंगे इसके समांतर होगा। तो कोई अभी जैसे हम बोल देंगे इसमें कोई एक सीधी रेखा है, जैसे ये सीधी रेखा है, अब बोलेंगे एक यहाँ पर हम ऐसे कोण बना दिए हैं, तो बोलेंगे इसके समांतर एक रेखा यहाँ खींचो, तो क्या करेंगे, इसके समांतर। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे इसको प्रकार से घुमा देंगे इस तरह से, ऐसे देखो घुमा दिए हैं। ये घुमाने के बाद जहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर जितना कोण यहाँ बना है उतना कोण यहाँ बनना चाहिए, फिर उतना ही कोण यहाँ बनना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले यहाँ से और यहाँ से माप लेंगे और फिर उसके बाद यही उठा करके यहाँ बनाना है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और फिर उसके बाद ये दोनों की दूरी माप लेंगे, देखो माप लेंगे। फिर एक बार यहाँ पर रख करके ऐसे काट देंगे, तो काट दिए हैं। बस इसको और इसको मिला देंगे, तो जितना ये कोण झुका हुआ है उतना कोण यहाँ भी बन जाएगा। देखो बोले दोनों समांतर है कि नहीं। अब वही बोलेंगे इस पर बनाने के लिए, फिर इस दोनों को देखो यहाँ माप लेंगे इसे, फिर यहाँ पर से खींच देंगे, फिर काटे कितने बन जाएगा। तो कौन बिंदु, ये बोला, हाँ ये भी अपना मन से लिए हैं। जैसे बोले जितना कोण यहाँ बना है उतना कोण इधर बनाओ, तो यहाँ बनाएंगे। फिर इससे एक रेखा और दे देंगे, बोलेंगे जितना कोण यहाँ बना है तो यहाँ बनाने के लिए बोलेंगे। फिर जितना कोण यहाँ बनेगा यहाँ बनाने के लिए नहीं बना लेंगे। यहाँ पर बोलेंगे जितना कोण इन्हीं समांतर है इसके समांतर एक रेखा और खींचो, तो यहाँ पर आकर ऐसे मिला देंगे पहले। फिर उसके बाद यही उठाने के बाद यहाँ पर से ऐसे कहीं करेगा, फिर इसको और इसको माप लेंगे, जैसे यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ बोले थे ना, यहाँ पर अपने मन से एक रेखा यहाँ खींचना है, इन्हें खाली ये रहता, खाली इस पर कौन बना चाहिए, कुछ झुका कर ज़्यादा उधर झुका कर करना है। यहाँ बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर देखो अपने मन से ऐसे कर लिए यहाँ पर, और इसको यहाँ से अपने मन से एक बड़ा रेखा खींच देना है। खींच दिए यहाँ पर, ये वाला निचल का बिंदु याद रखना, अपने मन से खींचना है। जब बोलेगा एक अंत त्रिभुज रचना करने के लिए, तो बी पर नीचा खींचेंगे ना, अपने मन से खींचना है। और कितना है, 7/5 गुनी बोला है, ये क्वेश्चन है, बोला है 7/5 गुनी। तो 7 वाला जो रेखा होगा इसमें देखना है जो सबसे बड़ा हो, चाहे अंश हो या बड़ा हो, उतना बार इसको काटना है। तभी कौन बड़ा है, तो 7 न बड़ा है। तो इसमें अभी छोटा छोटा रेखा कर इसमें कितना बार काटेंगे, यहाँ से बी पर से 7 बार काटना है। उसमें भी देखो ऐसे नहीं किए थे, जो सबसे बड़ा होगा उतना बार काटेंगे। यहाँ कर लेंगे, इसको 7 बार काटना है। ये हो गया 1, फिर हो गया यहाँ पर 2 बार, 3 बार हो गया, उसके बाद ये हो गया 4 बार, उसके बाद हो गया ये 5 बार, 6 बार, और यहाँ पे देखो हो गया 7 बार करना था। 7 बार काट, इसका नाम दे देंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बी लिखा है, तो उसको बोलेंगे B1। ए होता तो A1 करते, सी होता तो C1 करते। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 हो गया। अब उसके बाद बोले थे हार में जो होगा उसी को सी से मिलाना है। हार में कितना है, 5, तो 5 से मिलाएंगे। अब सी बिंदु को किसे मिला देंगे, अब तब ना त्रिभुज इधर बनेगा। बस हो गया, ये समझ गया। ये एक रेखा अपने मन से खींच देना है। उसके बाद जो है ये नीचा में कितना है, 5 है, तो ये 5 को किससे मिला देना है, सी वाला बिंदु से। सी यही ना है, तो सी वाला बिंदु देखो यहीं पर ना, यहाँ सी नहीं था, तो उसको हम निचल का जो होगा नीचा वाला से मिला देना। देखो सी से मिला दिए हैं। अब हमको ये करना है, एक इस रेखा के समांतर एगो रेखा यहाँ खींचना है और इस रेखा के समांतर यहाँ रेखा खींचना है। तभी क्या बताए थे, इस सीधी रेखा हो गया। हम बोलेंगे जितना कोण यहाँ बना वहाँ इधर एक कोण यहाँ पर बना, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको मापेंगे, इसको मापेंगे, इधर का नहीं माप लेना, इधर का मापेंगे, इस किताब में झुका रहेगा। तो यहाँ से एक अपना मन से इसको चाप ले लेना है। यहाँ पर देखो इतना छोटा बड़ा कर लेना है, छोटा बड़ा करके यहाँ पर से ये बिंदु यहाँ रखने के बाद ऐसे घुमा देंगे, घुमा दिए। इसी को अभी आप जब एक बार घुमा देंगे तो इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। अब 20 7 पर रखेंगे,
यहाँ रख दिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक बार इधर कहीं काट देंगे, कट गया ये। अब इसको दोनों की दूरी को माप लेंगे, यही प्रकार से मापना है। देखो माप लिए हैं, ये दोनों यहाँ से यहाँ प्रकार से माप लिए हैं। अब इसको उठाकर जहाँ बिंदु यहीं पर कटा है, इस बिंदु पर रख करके इसको कहीं काट देना है। जो कटा है उसको किससे मिला देंगे, उसको आगे ले जाएंगे। देखो गया ये, इसके बोलो समांतर है कि नहीं है, इसके क्या समांतर बन गया। यहाँ बिंदु गया, यहाँ सी है तो इसको नाम दे देंगे सी डैश। अब हमको बोलेंगे इसके समांतर खींचो, एसी के समांतर खींचना है, क्या करेंगे यहाँ पर, अब यही दोनों मापेंगे। तो छोटा बड़ा भी कर सकता है, चाहे यही रह सकता है, नहीं तो अपने मन से छोटा बड़ा कर सकता है। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, जितना मीडियम रहेगा ना सही रहेगा, बेसी छोटा बेसी बड़ा भी नहीं करना। इतना हो गया। अब इसको यहाँ पर फिर उठाने के बाद यहाँ पर रख लेंगे पहले सी डैश पर, उसके बाद यहाँ से इस ऊपर मिला देंगे। अब ये दोनों की दूरी माप लेंगे, माप लिए हैं। अब इसको यहाँ पर जहाँ बिंदु, इस बिंदु पर रख देंगे, इसके बाद एक बार काट देंगे। जो कटा है इसको आगे ले जाएंगे। देखो आगे ले जाएंगे तो देखा हमको ये वाला नहीं मिलेगा, तो इसको और अपना आगे खींचेंगे इसको। अब यहाँ पर बिंदु, यही बिंदु है ना, हो गया। इसको आगे ऊपर तक बढ़ा देना है। देखो ये कहीं अभी कटने न कटा अभी तक, तो इस रेखा को हम आगे और ऊपर बढ़ा देंगे। देखो गया, यहाँ कट गया ये है तो इसको बोलेंगे ये डैश। बोलो ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं, दोनों दूरी मापेगा तो बराबर आ जाएगा। कितना हुआ, ये भी तो कितना हुआ, सब दूरी बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ ए है, यहाँ ए था तो ए डैश। अब बस इतना करना है, उसके बाद लिख देना है इसमें। पहले त्रिभुज छोटा वाला लिखना है ए बी सी, तो लिख देना त्रिभुज ए बी सी और समरूप है। कौन त्रिभुज, बड़ा वाला ए डैश बी सी डैश, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। हो गया ये, समझ गया। अगला क्या नंबर, 3 नंबर था। इसका 4 नंबर देखो। अब 4 नंबर क्वेश्चन है इसका। कहता है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा की 1/1/2 गुनी हो। तो बोलो 1/1/2 गुनी मतलब कितना, इसको पूर्णांक धरेंगे तो 3/2 गुनी हो गया। तो आप इसमें देखो हमको आधार पहले दे दिया, अब आधार कितना लेंगे, 8 सेंटीमीटर नहीं बोला है, तो बोला ना आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो पहले हम एक आधार बना लेते हैं। कितना सेंटीमीटर आधार, 4 नंबर है ये। आधार कितना 8 सेंटीमीटर में, पहले सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा खींच कर तब उसको माप कर काट देंगे इसमें। तो अब इसको माप लेना है इंची पर 8 सेंटीमीटर।
हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर रख देना है यहाँ पर, और यहाँ से काट देना है 8 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देना BC। हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर। अब बोलो इसका बोला है कि ऊंचाई दिया है क्या, ऊंचाई 4 है, तो बोलो समद्विबाहु त्रिभुज ऊंचाई कैसे होता है, तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से होता है, यही होता है। ये भुजा भुजा बराबर होगा तो इसका ऊंचाई बीच में ना होगा, यही ना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए बताए थे, समद्विभाजित कैसे किया जाता है, आधा से अधिक चाप लेकर के, नहीं बताए थे। यहाँ से एक ले लेंगे या यहाँ से, या यहाँ कहीं से ले सकता है। तो एक बार यहाँ से ऊपर ऐसे घुमा देंगे, घुमा दिए ऐसे ऊपर नीचे दोनों ऐसे घुमा दिए हैं। ये घुमाने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर रख देंगे, ये B बिंदु पर। एक बार इधर से कहीं कटेगा और इधर भी देखो कहीं कट रहा है, कटा है दोनों। अब ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। यहाँ पर जो है ये वाला बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे कहीं। तो पूरा हमको ऊपर वाला जरूरी ऊंचाई है, तो और सबको हम डॉट लेस मिला देंगे। तो यहाँ वाला देखो, यहाँ से हम पूरा खींच देते हैं, यहाँ हो गया। इधर का हम डॉट लेस मिला देते हैं, हमको ऊपर का जरूरी है। अब यहाँ जो बिंदु है ना, ये देखिए वो मापेगा, तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 8, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमको ये बोला है इसका ऊंचाई कितना दिया है, 4, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से माप लेना है इसमें, 4 सेंटीमीटर माप करके 4 सेंटीमीटर माप लिए हैं। अब इस ऊंचाई को हमको लेना है कितना, 4 सेंटीमीटर ना। तो इसको यहाँ पर रख करके यहाँ पर कहीं काट देंगे। देखो जहाँ कटा उसका नाम दे देंगे ए, यही कटा है। ये जो बिंदु है इसका नाम हो गया, ये ऊपर का नहीं, ये बिंदु कटा है। अब एक बार इसको 20 मिला देंगे और एक बार 30 से, तो देखो दोनों भुजा बराबर नहीं हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ये। हो गया, ये हो, ये दोनों, ये और ये भुजा आपस में बराबर हो गया पूरा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें कितना गुनी बोला है, तो 1/1/2 1/1/2 3/2 गुनी हो गया। तो पहले सबसे पहले एक बोले थे, इसमें एक रेखा खींच देना है, खींच दिया अपना मन से। अब देखो 3/2, तो बड़ा कितना है इसमें 3, तो 3 बार इसमें काटेंगे। कहाँ पर से, B पर से। एक बार हो गया, फिर उसके बाद 2 3 बार काट दिए हैं। अब इसमें यहाँ देखो B है, तो बोलेंगे इसको B1, इसको बोलेंगे B1 B2 और B3 हो गया ये। अब बोलो इसमें नीचा में कितना है, बोले थे जितना नीचा में रहेगा उसी से मिलाना है C से। नीचा में कितना है 2 है, तो 2 को किसे मिला देंगे, 2 को किसे मिलाएंगे, C से नहीं मिलाएंगे। तो वैसे भी देखो अंश बराबर त्रिभुज किधर बनेगा, बाहर बनेगा। तो इस C को मिला देंगे किससे, 2 से मिला देंगे। मिला दिए यहाँ पर। आप बोलो इसके समांतर खींच सकते हैं, इस रेखा के समांतर खींचना है B यानी C और B2 के समांतर रेखा खींचेंगे। तो क्या करेंगे, तो पहले यहाँ से पहले इसका चाप बनाना पड़ेगा। यहाँ से छोटा बड़ा भी ये कर सकता है, ऐसे कर दिया। फिर इसको कहाँ रखेंगे, अब B3 पर रखेंगे। B3 पर देखो यही हो गया। यहाँ से ऐसे करेंगे, अब फिर इसको आप माप लेंगे, ये दोनों को अभी जो खींचे हुए हैं यहाँ से फिर B2 पर रखना है। देखो कहीं कटा, जो ये कट गया इसको किधर ले जाएंगे, किसके सामने, आगे कहीं ले जाएंगे, इसको कहीं कटेगा। तो इस रेखा के समांतर गया नहीं, इसको और अभी नहीं कट रहा है, तो इसको आगे बढ़ा सकता है इस रेखा को। देखो यहाँ कट गया। अब हमको फिर इस रेखा के समांतर खींचना है, क्या करेंगे, बोलो इसके समांतर खींचना है। फिर इसको मापेंगे ना, इसको हमको कितना कौन है, तो या फिर इसको छोटा बड़ा कर सकता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे माप लेंगे यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से बाद फिर इसको ऐसे घुमा देंगे। अब इस दोनों को फिर माप लेंगे यहाँ से, हो गया ये। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर बस इसको आगे बढ़ाएंगे, कहीं कटेगा।
इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे। देखो ये गुणन कट रहा है, कहीं आगे बढ़ाएगा तो कहीं कटेगा। बस यहाँ देखो नहीं बन गया ये। एगो पहले त्रिभुज क्या था, ए बी सी। अब एक कौन त्रिभुज बन गया, ए, यहाँ पर यहाँ ए है तो ऊपर क्या होगा, ए डैश नहीं होगा, ए डैश, यहाँ कुछ नाम देती है। और ये त्रिभुज नहीं बन गया, बाहर वाला त्रिभुज, इसका नाम यहाँ पर कुछ दे देंगे। इस तरह से देखो चौथा नंबर नहीं था, ये चौथा नंबर हो गया इसमें। देखो उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में दिया है इसमें, एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। इसमें देखो अब सब कुछ दे दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। पहले तो अपने मन से करते थे, लेकिन अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3/4 गुनी हो। तो बोलो त्रिभुज कितना बनेगा, अब ऊपर में छोटा त्रिभुज अंदर तो बनेगा। 5 नंबर है ये। इसमें पहले BC कितना दिया है, BC अच्छे BC हाँ तो 6 सेंटीमीटर है। तो पहले इसमें उसको सब लिख देना, उससे BC 6 सेंटीमीटर। हम सिर्फ बना रहे हैं इसको। देखो इसमें बराखी दिए हैं पर। अब इसमें 6 सेंटीमीटर माफ कर कहीं काटेंगे इसको। B पर रख करके इसको कहीं काट देंगे। ये हो गया, इसका नाम हो गया B और C। BC हो गया 6 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला, AB कितना दिया है, AB 5 सेंटीमीटर। देखो B है तो प्लेन कहीं AB होगा तब ना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये अब इसमें कितना मापेंगे, 5 सेंटीमीटर। B पर देखो यही बिंदु है, यहाँ से ऊपर से घुमा देंगे। अब देखो C दिया है, AC दिया है, AC इसमें नहीं दिया है। अब देखो AC नहीं दिया है, लेकिन हमको कोण दे दिया है। अब कोण की हमको देखना है, क्या उसका कोण क्या दिया है इसमें, कोण ABC बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो किस पर बनाना है, जो बीच में होता है वही ना होता है। तो B पर कितना बनाएंगे, अब यहाँ पर देखो 60 डिग्री बनाना है। ये वाला भी हमको नहीं खींचना चाहिए। तो पहले क्या बना लेंगे, कोण B पर 60 डिग्री। अभी बता दें कौन 60 डिग्री कैसे बनाएंगे। एक बार जो कटेगा वही ना होगा 60 डिग्री का। तो यहाँ से एक बार घुमा लेंगे इसे, और इसको यहाँ से एक बार काटेंगे। जो कटा वही क्या हो गया इसका 60 डिग्री। इसको मिला देंगे, ऊपर तक खींचेंगे। हो गया ये। अब लेकिन ये देखो AB कोण कितना है, 5 सेंटीमीटर। आप बोलो 5 सेंटीमीटर, ये देखो यहीं पर ना कट गया, नहीं कट गया ये। AB क्योंकि दिया था कितना सेंटीमीटर, कहाँ है क्वेश्चन, AB 5 सेंटीमीटर और कोण भी 60 डिग्री हो। फिर एक अंतर, हाँ देखो ये प्लेन कट गया यहाँ पर। कितना हो गया, इसका नाम हो गया ये। तो बोलो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इधर का हम मिला सकते हैं ना, यहाँ पर हम जब इधर का बिंदु मालूम हो गया तो C को मिला सकते हैं। हो गया। अब कहता है एक अंत त्रिभुज रचना कीजिए ना। फिर एक अंत त्रिभुज रचना कीजिए जो त्रिभुज ABC की संगत भुजा 3/4 गुनी हो। तो एक रेखा अपना वंश पे लिख देना इस तरह से, यहाँ से लिख देंगे। आप देखो कितना गुनी है, 3/4। तो बोलो आप कितना बार इसको काटेंगे, तो 4 बार। तो यहाँ पर चाप छोटा बड़ा करके 4 बार इसको काटना। अब बोलो इसको किससे मिलाएंगे, कितना है, 3/4। 3/4। तो बोले थे जो हर होगा ना उसको मिलाना है। तो यहाँ हो गया B है तो B1 B2 B3 और B4। तो नीचा में देखो जितना हमेशा याद है, नीचा में जितना रहेगा उसको हमेशा C से मिलाना है। अगर B से खींचेंगे तो C से मिलाना है, अगर PQ खींचेंगे तब Q से मिलाना है। किसको, हर जो रहेगा ना हर को, अंश को नहीं। अंश खाली ये याद रखना कि अंश अगर छोटा तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा। तो अभी B4 को C से मिलाएंगे तब नहीं त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो यहाँ पर है C और यहाँ B4 को हम देखो मिला दिए हैं।
आप बोलो इसके अंदर एक त्रिभुज बनना है और इसके अंदर जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना कोण यहाँ, जितना कोण यहाँ बन रहा है वही कोण कितना बनाएंगे। देखो B3 न है तो B 3/4 न है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक दोनों को दूरी माप लेते कितना कोण है, तो यही बिंदु ऐसे मिला देते हैं। फिर इसी को यहाँ पर रख लेंगे। किस पर बनाना है वो, देखो B3 पर ना, तो क्योंकि 3/4 न है तो 3 पर हुआ B3, तो यहाँ से फिर एक बार इसको कर लेंगे। अब उसके बाद ये दोनों दूरी को माप लेंगे, जो अभी ये वाला यहाँ से थे ना, इसको और इसको ऐसे माप लेंगे या फिर इसको रख लेंगे यहाँ पर से, कट गया। अब इसको किससे मिलाएंगे, B3 से याद रखना मिलाना है। देखो इसके समांतर हो गया। फिर सेम जैसे अगर ये समझ गया तो यहाँ इसके अंदर भी इतना है, जैसे जितना कोण यहाँ बना वैसे यहाँ बनाएंगे। तो बोलो पहले क्या करेंगे इसमें, बोले ले तो पहले इसको कोण को मापना पड़ेगा ना। यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको अभी हम छोटा बड़ा करके, चाहे यही रहने दो या छोटा बड़ा कर लेते हैं, यही वाला हम करते हैं। यहाँ से घुमा दिए हैं। अब जो ही अगर एक बार से घुमाए, इतना याद रखना है, इतना वाला इन दो को बनाना है। एक बार से किए हैं और दूसरा बिंदु जहाँ पे जो जहाँ पर से लाइन खींचना चाहते हैं वहाँ से फिर इसको रखेंगे। तो यहीं पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार और रख लेंगे, फिर इसको यहाँ से ऊपर कर देंगे। कर दिए हैं तो जो पहले वाला किए ना, पहले वाला दोनों को दूरी ऐसे करके दोनों माप लेना है, छोटा बड़ा करके। देखो माप लिए ऐसे दोनों हो गया। अब अभी जहाँ से खींचे वहाँ पर रखकर काटेंगे, कहीं कटेगा, कट गया ये बस। अब इसको मिला देना है, किससे मिलाएंगे, जहाँ से हम इसको भी काटे हैं, यही वाला बिंदु बना है, इसको आगे इसको ले जाएंगे, कहीं कटेगा ये। हो गया। देखो इसके समांतर गया, ए है तो यहाँ हो जाएगा A डैश, यहाँ C है तो C डैश। बस इसका लिखना चाहता है त्रिभुज, तो लिख देंगे इसमें त्रिभुज, छोटा त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज A डैश B C डैश, और समरूप है कौन त्रिभुज का, त्रिभुज A B C का। नहीं हो गया यार, तो अच्छा नंबर देखो इधर बन जाएगा। छोटा है बड़ा है, 6 नंबर में 4/3 गुणित, तो बाहर बड़ा त्रिभुज बनेगा। इसी में देखते हैं बना करके, ये अंदर बन गया था थोड़ा, इसी लाइन पर जाएगा। कितना अभी क्या क्वेश्चन है, अभी 5 हुआ था, 6 होगा, 6 7 इसमें बना देगा। नंबर देखो, 6 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो हम बोला एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है और कोण B 45 डिग्री और कोण A 105 डिग्री हो। फिर एक अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जो त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 4/3 गुनी हो। ये तो देखो सामने बना रहा है कितना गुनी है। सबसे पहले अब ये देखना है कि एक त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो पहले BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, पहले BC खींच देंगे और कोण B पर 45 डिग्री बताए थे कैसे बनाएंगे। 45 90 का आधा कर लेंगे और 105 बताए थे तो 105 देखो पहले हम इससे बना लेते हैं। कितना डिग्री है कितना है सबसे पहले BC है 7, तो पहले 7 सेंटीमीटर खींच देते हैं इसमें। थोड़ा बड़ा खींच देना। यहाँ से इसको पहले ऐसे काट देंगे 7 सेंटीमीटर हो गया ये। नाम इसका दिया क्या, नाम क्या है, BCN है, BC है, इसको B और इसको नाम दिया 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद और क्या दिया है, कोण B 45 डिग्री, कोण B बराबर देखो 45, B है ना हो गया। यहाँ पर बनाना है 45 डिग्री का कोण बनाना है। 45 बताया है कैसे बनाया जाता है,
पहले क्या बनाना पड़ेगा 90 का, और 90 का फिर आधा कर लेंगे, या नहीं तो 30 को बना कर उससे बना सकते हैं, तो 90 का आसान हो जाएगा उसे बनाने में। तीस हो गया या 60 हो गया ये। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर तक खींचेंगे, फिर इसको यहाँ से काटेंगे, यह 90 हो जाता है। 90 हो गया, फिर 90 का आधा कर लेंगे। देखो बी पर कितना बनाना है 45, 90 के पहले देखो इसमें डॉट लेंस खींचना है, जिसका हमको पूरा नहीं बनाना उसको डॉट लेंस खींचा जाता है। तो यहाँ इंची रख करके इसको डॉट लेंस बनाना हो गया, यही ना 90 का। ऊपर से इसे डॉट लेंस बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ बिंदु देना है, ये बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु, और इसको दोनों को करके आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 45 हो जाएगा। हो गया ये, बस यहीं पर से ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे, फिर यहीं पर रख लेंगे उठा करके, यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 45। 45 को पुरान बनाना है, यहाँ रखने के बाद पूरा इसको खींच देंगे। ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया। अब बोलो ये हो गया 20, ऊपर में ए दिया है, ए बी आर दिया है क्या, कौन ए बराबर 105। आप देखो हमको ए बी बराबर 105, लेकिन ए बी का मान कितना सेंटीमीटर है वो दिया है, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, यहाँ पर या यहाँ, कहाँ बिंदु निश्चित है इसमें, कैसे बनाएंगे। 105 कहता तो हम बना देते, कितना 105 है, लेकिन इसमें 105 कहाँ बनेगा यही हमको नहीं, अब इस पर नहीं बना सकते हैं, कोई बिंदु फिक्स होगा, जैसे यहाँ से ए बी 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर मालूम है, लेकिन और दूसरा बोलो अभी कहे यहाँ बनेगा तो कितना बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 105 नहीं बनेगा, ऊपर में 105, यहाँ कितना है 45, इस दोनों को जोड़ लेंगे पहले, 5 5 10 4 5, तो यहाँ जितना बनेगा 100 और यहाँ जो बनेगा 100, दोनों का मान कितना होगा 150 डिग्री। तो बोलो हम जानते हैं त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होगा, तो बोलो यहाँ सी पर कितना बनेगा, जब 30 बनेगा, इसका मतलब है हम अगर यहाँ पर 30 बनाकर इसको रेखा कहीं मिलाएंगे तो कहीं कटेगा ना, फिर इसको मापेंगे तो अपने आप हो जाएगा कितना 105 डिग्री, समझ गया। तो यहाँ पर बना लेते हैं सी पर कितना डिग्री कौन, सी पर कितना बनाना पड़ेगा, तो छोटा इसको कर लेते हैं, यहाँ पर 30 बना लेते हैं। ये हो गया कितना 60, 60 का आधा कर ले कितने हो जाएगा, ये जो बिंदु है ये वाला, इसको मिला देंगे ऊपर तक, देखो कटा कहीं यहाँ पर, यहाँ वाला बिंदु का नाम क्या हो गया, ये बिंदु नाम हो गया। अभी इसको मापेगा ना यहाँ पर अपने आप कितना हो जाएगा, यहाँ 105 हो जाएगा। ये त्रिभुज बन गया। अब बोलो कि क्या करना है इसके बाद, त्रिभुज पहले बनाना था, रास्ता हो गया त्रिभुज का, तब उसमें बोल रहा है एक अंत त्रिभुज रचना करने के लिए त्रिभुज कितना हो 4/3 गुनी, 4/3 गुनी मतलब क्या, कौन यहाँ पर देखो कौन सी पर हम पहले ये इसका मान हमको ये नहीं बोला, यहाँ कहाँ पर बनेगा 105 ये नहीं दिया था, अगर ऐसे इसमें ए भी मान दिया होता, जैसे यहाँ पर दिया होता 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ होता तब नहीं, यहाँ पर बनाते 105 डिग्री, तो ये नहीं दिया था, तो क्या कि हम इसको और इसको जितना यहाँ ए पर बनेगा कौन 105 बोला था ना ये बनाने के लिए, तो 45 और 105 को जोड़ लिए कितना हुआ 150। हम जानते हैं त्रिभुज बनता है 3 कोण के योग से, ये दोनों 150, यहाँ कितना बनेगा सी पर 30 को, अगर कुछ भी कहीं अगर दिया होता तो उसको सी एस नहीं मिलाते, तो हम इसका मतलब हम क्या किए, इस पर डायरेक्ट सी ए पर हम 30 डिग्री कोण बना लिए हैं, तो 30 इसको बनाए, तो जहाँ से कटान इसको आगे तक ले गए, आगे ले जाने के बाद इसको कहीं कटाए,
जो कटा वही बिंदु हो गया। यहाँ पर 30 डिग्री कौन बनाए हैं, पहले एक बार यहाँ से काटने स्टार्ट हुआ, 60 का आधा कर दिए हैं, इसको देखो आगे नहीं गए हैं, जो ये जहाँ ही कटा तो वही हो गया, ये बिंदु हो गया। अभी इसको इंची से मापेंगे तो यहाँ अपने आप कितना हो जाएगा 105, यहाँ 30, यहाँ 45, 180 नहीं हो गया। अब एक अंत त्रिभुज बोल रहा है तो फिर यहाँ से करेंगे, एक अपने मुँह से एक रेखा यहाँ खींच लेंगे, कौन बनाकर भी नहीं, अपने मुँह से डायरेक्ट खींच देंगे ऐसे टेढ़ा करके। अब इस पर देखो कितना गुनी है, 4/3 गुनी, तो ऊपर सबसे बड़ा कितना 4, तो कितना बार इसमें काटेंगे, अब 4 बार। इसको अभी छोटा बड़ा करके 4 बार काट देना है। एक हो गया, 2, 3, 4 हो गया। इसका नाम दे देते हैं, बी है तो ये हो जाएगा B1, B2, B3 और ये हो जाएगा B4। कितना से मिलाना, निष्ठा कितना है 4/3 है, तो 3 से मिलाएंगे, तो 3 को किससे मिला देंगे, 3 को मिलाएंगे C से मिला देना है, हो गया। अब जितना कौन यहाँ बन रहा है वही कौन कितना बनाना है, इस B4 पे बनाना है। तो बता नहीं कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर रख करके यहाँ से पहले इसको दूरी माप लेंगे, ऐसे कर लिए। फिर यही करने के बाद फिर B पर रख देंगे, B पर रखने के बाद फिर इसको ऐसे घुमा देंगे और फिर इसको ये दोनों की दूरी माप लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हो गया। फिर उसके बाद जहाँ ये बिंदु है इसको यहाँ से काट देंगे, देखो ये कहीं कटेगा ना, इसे जहाँ कटा उसको आगे ले जाएंगे, ऊपर वाला बिंदु ठीक इस लाइन में मिलेगा कहीं, हो गया। इसको आगे तक ले जाएंगे, देखो यहीं ना कटा है, ये बिंदु हो गया। अब इसके समांतर हो गया, अब इसके समांतर खींचना है, तो कैसे खींचेंगे, इस रेखा के समांतर। तो फिर यहाँ से इसके यहाँ से एक अपने मुँह चाप लेते हैं, देखो इसी पर ले लेते हैं, तो फिर ज़्यादा लेंगे तो फिर लगेगा बहुत ज़्यादा है, ऐसे कर दिए। यहाँ पर इसी को कहाँ ले लेंगे, इस बिंदु पर ऐसे कर दिए। अब ये दोनों की दूरी मापना है, तो अगर कभी ये करना, अगर मान लो कहीं दोनों की दूरी मापने के बाद ये सट जाएगा, तो ये दोनों अगर मान लो और इसमें ऐसे करना है तो नहीं बाद इसको टेढ़ कर सकते हैं, ऐसे हम टेढ़ कर लेंगे ना, तो तब पर भी इन्हें सोचना कि टेढ़ हो गया तो नहीं मिलेगा, तब पर भी मिलेगा, टेढ़ा रहेगा तब पर भी या सीधा रहेगा तब पर भी मिलेगा। जैसे ये हो गया, इतना बन गया, ऐसे ये करने के बाद आप इस पर रख देंगे, यहाँ पर कट गया, बस अब इसको मिला देना, ऐसे सीधे लाइन ले जाएंगे तो कहीं कटेगा वो। यहाँ पे ऐसे पेंसिल अथी रख देना है, देखो इसके समांतर गया, यहाँ ए है तो इसको बोलेंगे A डैश, यहाँ C है तो C डैश। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज A B चिन्ह है, समरूप हो गया, बड़ा त्रिभुज नाम क्या है A डैश B और C डैश, हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन इसका है, 7वें क्वेश्चन है, 7वें क्या है, सात नंबर दिया है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। अब पहले देखो समकोण बोला है, इसका मतलब कौन 90 डिग्री कोण बनेगा इसमें, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, इसका मतलब क्या हुआ, कर्ण को छोड़ करके, कर्ण के अतिरिक्त होने का मतलब कर्ण को छोड़ करके दिया है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की लंबाई हो। फिर कहता है एक अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जो जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। फिर उससे करेंगे, लेकिन पहले हमको त्रिभुज बनाना है, कौन, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री पहले कौन बनेगा कहीं पर, पहले एक BC खींच लेते हैं, BC कितना दिया है, BC 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम क्या है, और इसमें सीधे दिया, देखो कर्ण के अतिरिक्त बोल रहा है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। इसका मतलब कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण छोड़कर नहीं हुआ, जिसकी भुजा 3 है, 4 और 3 है, तो हम 4 सेंटीमीटर इसको आधार मान लेते हैं। तीनों मान सकते थे, 4 भी मान लेते हैं, और B पर से इसको कहीं काटेंगे कटेगा।
कटिया, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी रख लेते हैं। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। तो कोण बी पर 90 डिग्री कोण बना सकते हैं। 90 अभी बताते हैं कैसे बनाया जाता है। ये हो गया 60, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे 120, इसी को ऊपर ले जाएंगे, फिर इसी को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यही हो जाएगा 90 डिग्री कोण। हो गया ये। अब बोला है कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण हमें इसका मतलब कर्ण नहीं मालूम है तो हमको, लेकिन एगो भुजा ये कितना खींचे है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो अब एगो 3 सेंटीमीटर इसको हम देखते हैं कहाँ होगा। तो यहाँ बी पर रखकर कहीं काटेंगे, देखो जो कटा वो है, इसका नाम क्या हो जाएगा पर में ए, और इसको मिला सकते हैं। अब देखो बिंदु हो गया सी से मिला सकते हैं इसको, कर्ण यह हो जाएगा। हो गया इसका, देखो ए बी सी, ये हो गया 4, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, इसको ये हमको नहीं दिया था। अब फिर बोला इसके अतिरिक्त एक अंत त्रिभुज बनाना, कितना गुनी है 5/3 गुनी है। बोलो त्रिभुज अंदर की बाहर? बाहर बनेगा। एक रेखा ऐसे खींच देंगे। अब यहाँ से फिर इसको कितना बार काटेंगे, सबसे बड़ा उसमें हम कितना है 5 बार इसको काटना, जो बड़ा चाहे अंश हो या हार में देख लेना, 5 बार इसको काट देना है। 2 हो गया, यहाँ से 5 बार हो गया। अब इसको किससे मिलाएंगे? 3 नीचा में देखो जो रहेगा उसी से मिलाना है। नीचा में कितना है 3 है, तो इसका हम सी को मिलाएंगे किससे? वहाँ तुम लोग बनाएगा तो कलम से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाया जाता है। कलम से बनाएगा तो पूरा नंबर काट लेगा। आप बोलो जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बनाना है, तो क्या करेंगे इसको पहले यहाँ पर इस तरह से को इस दोनों की दूरी माप लेंगे, या फिर इसे उठा करके यहाँ पर B5 पर रखेंगे, B5 पर फिर ऐसे घुमा देंगे और फिर इस दोनों की दूरी माप लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। हो गया। और फिर यहाँ B5 पर, यहाँ जो जहाँ से कटा ना यहीं पर बिंदु आया, तो उसको एक बार काट देंगे यहाँ पर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो कहीं कटेगा ये। B5 पर शुरू काटना, क्योंकि कितना दिया था B5 है ना, 5 दिया था। देखो इसके समांतर हो गया ये, इसका देखो C यदि हो जाएगा C डैश। अब जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण यहाँ बनाना है, तो फिर यहाँ से इसका दूरी मापना पड़ेगा ना यहाँ पर। हो गया ये। फिर इसी को यहाँ पर रख देंगे और इस दोनों दूरी मापना है। हो गया ये। अब यहाँ पर जा करके यहाँ पे इसको काटेंगे, कट गया ये। जितना तुम अगर फैला इसको जितना फैलाएगा ना उतना ज़्यादा बनेगा, जितना छोटा करेगा उतना कम छोटा बनेगा। अब इसको मिला देना है ऊपर तक। यदि यहाँ देखो इसका ए है तो ये बोलेंगे ए डैश। अब इसका लिख देना है इसमें खाली, इसमें छोटा त्रिभुज हो गया ए, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। बस इतना ही चीज़ लिखना है। इसमें किताब में देखिएगा बहुत चीज़ लिखा हुआ है, कैसे कैसे बनाया उसको लिखना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह पूरा देखो समाप्त हो गया है। अब इससे बन जाएगा पूरा। ये फिक्स है कि पूछेगा रचना में 5 नंबर फिक्स है कि पूछेगा ही। ये हो गया, ये हो गया अभी सिर्फ त्रिभुज से संबंधित। अब अगला अध्याय है वृत्त से संबंधित। पहले सब ये अपने सब बनाओ इसको, जब तक ये रिवीजन नहीं करेगा बनेगा नहीं। तुम लोग इस पर पेंसिल लगा बनाओ, अप्रेस बनाओ इसको। सब कुछ समाप्त हो गया ये।